नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने विगत दिनों ही मंडल यहाँ बैठकें लेते हुए चुनाव लड़ने के इच्छुक अपने दावेदारों के नामों को लेकर सर्वेक्षण शुरू किया था और पहले दौर का यह सर्वेक्षण अब लगभग पूरा हो गया है, जिसके चलते मनपा के करीब 10 प्रभागों में से भाजपा की ओर से रेस में रहने वाले दावेदारों के नाम अब भी सामने आने शुरू हो गए हैं। बता दें कि कल दैनिक अमरावती मंडल ने ही सबसे पहले यह संभावना जताई थी कि दिसंबर माह के अंत तक जिला परिषद चुनाव के साथ साथ या उससे पहले मनपा चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसे लेकर अब शहर भाजपा में मनपा चुनाव को लेकर जबरदस्त तेजी और गहमागहमी देखी जा रही है तथा लगभग इसी संभावना के चलते शहर भाजपा द्वारा अलग अलग प्रभागों में अपने दावेदारों के नामों को फाइनल करने का काम किया जा रहा है। ज्ञात रहे कि इस समय केंद्र सहित राज्य की सत्ता संभाल रही भाजपा के पास दिल्ली से लेकर गली तक टिकट के दावेदारों की जबरदस्त भीड़भाड़ है। ऐसे में शहर भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक प्रभाग में विनिंग मेरिट के आधार पर दावेदारों के नामों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। अलग अलग प्रभागों से भाजपा के दावेदारों के नाम आए हैं, जिसमें से प्रभाग क्रमांक 1 शेगाव और 8 गांव से धीरज बारबुद्धे, सविता ठाकरे, वंदना मडगे, विजय ठाकरे, सुनीता चक्रे, कल्याण तायड़े, प्रणीता हरणे। प्रभाग 2 से सुरेखा लुंगारे, चंदू बोमरे, धनराज चक्रे, स्वाति निस्ताने, राखी डोरे, हर्षाली इंगोले, सुभाष गवई। प्रभाग 3 से ऋषिकेश देशमुख, श्याम पाध्ये, जयश्री कुबड़े, रीता मोकलकर, संजीव कथिलकर, छोटू वानखड़े, प्रतिभा खंडारे। प्रभाग 5 से धीरज से मनोज डवरे, माधुरी ठाकरे, मेघा काले, संजय वांद्रे, जयश्री जठाले। प्रभाग 6 से कौशिक अग्रवाल, राजेश साहू, दीपक साहू, कुसुमताई साहू, संजय नरवणे, प्रवीण काशीकर। प्रभाग 7 से शैलेंद्र मिश्रा, रिचन तेजवानी, शीतल वाघमारे, दिलीप झाड़े, संतोष गिडवानी, विवेक चुटके, सोनाली नाईक। प्रभाग 8 से शैलेंद्र चौहान, प्रकाश घाटे, शीतल वाघमारे, ज्योति खंडार, मीना चौहान, सुनीता आठवले, विजया नाखले। और प्रभाग 9 से सरला गडलिंग, शिवदास गायकवाड़, अर्चना कांबे, सीमा बत्रा, स्वाति बोके, पंचफुल्ला चौहान और संजय तायड़े है। तथा प्रभाग 10 में दीपक गिरोलकर, रमेश टेमरे, शिल्पा पासघरे, तन्वी तायड़े, दीपक उत्तराधी, छोटू पाटिल, संध्याताई टिकले। प्रभाग क्रमांक 11 में राधा कुरेल, रजनी आमले, नूतन भुजाड़े, शशिकला मेश्राम, भाग्यश्री देशमुख, सचिन टाके, इन्हें भाजपा की ओर से दावेदार माना जा रहा है। अमरावती तहसील कार्यालय में वर्ष 2002 की मतदाता सूची उपलब्ध होने का दावा करने वाला एक व्हाट्सएप संदेश जिले में बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। इस संदेश ने नागरिकों को भ्रमित कर दिया। अंततः प्रशासन ने साफ किया है कि यह दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। 4 दिसंबर को प्रसारित हुए इस व्हाट्सएप संदेश में कहा गया था कि अमरावती को ऐसी महिलाएं जो पर राज्य में स्थानांतरित हुई है, विशेष रूप से जहां एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, वे अपने माता पिता के नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में अमरावती तहसील कार्यालय से खोज सकती है, क्योंकि वह सूची वहां उपलब्ध है। हालांकि तहसील कार्यालय के चुनाव विभाग ने स्पष्ट किया है कि कार्यालय में वर्ष 2002 की मतदाता सूची उपलब्ध नहीं है। नागरिकों के लिए केवल वर्ष 2004 की मतदाता सूची उपलब्ध है। विभाग ने अपील की है कि नागरिक व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे संदेशों पर विश्वास न करें और आवश्यकता होने पर सीधे तहसील कार्यालय के चुनाव विभाग से संपर्क करें। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तमाम आशंका और अटकलों को पूर्णविराम देते हुए स्पष्ट कर दिया कि नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के आम चुनाव की मतगणना बम्बई हाईकोर्ट के इस बारे में दिए गए निर्णय अनुसार आगामी 21 दिसंबर को ही करवाई जाएगी एवं परिणाम घोषित किए जाएंगे। हाईकोर्ट के नागपुर या औरंगाबाद या फिर मुंबई उच्च न्यायालय ने किसी भी आदेश का परिणाम चुनाव प्रलंबन पर न होने देने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कही है, जिससे पालिका पंचायत चुनाव के नतीजे समय से पहले घोषणा संबंधी कयासों को पूर्णविराम मिला है। 20 नवंबर को मुख्य प्रारूप मतदाता सूची घोषित होने के बाद 3 दिसंबर तक मनपा क्षेत्र में 22 प्रभागों से मंगवाई गई आपत्ति व आक्षेप का निपटारा करना तेजी से शुरू है। 13 दिनों में कुल 850 आपत्ति दर्ज हुई है। इनमें से 70% आपत्ति व आक्षेप का निपटारा कर दिया गया है। इस कार्य के लिए मनपा के 22 प्रभागों हेतु 22 जोनल इंजीनियर और 88 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। आगामी 10 दिसंबर को प्रभाग निहाय अंतिम मतदाता सूची घोषित की जाने वाली है। मध्य रेलवे ने भीड़ को रोकने के लिए बडनेरा के साथ अकोला शेगांव स्टेशनों पर भी प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री रोक दी है। बता दें कि आज और कल मुंबई जाने के लिए विशेष महापरिनिर्वाण दिवस यात्री गाड़ियां छोड़ी जा रही है। उसी प्रकार परसों नरसों भी मुंबई से आने वाली ऐसी स्पेशल ट्रेनों की भीड़ रहेगी। अतः 6 दिसंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री रोके जाने की जानकारी मिली है। मध्य रेलवे के सूत्रों ने बताया कि संपूर्ण मुंबई रूट के स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट फिलहाल रोक दिए गए हैं। नागपुर और अमरावती से अब मुंबई के लिए विशेष अनारक्षित ट्रेनें छोड़ी जा रही है, जिससे बाबा साहेब के अनुयायी हजारों की संख्या में मुंबई चैत्य भूमि आ जा सके। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में अमरावती लोकसभा क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े ने अमरावती से जुड़े एक बेहद गंभीर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल से विरासत के रूप में खड़े अमरावती रेलवे स्टेशन को शहर से दूर ले जाने का प्रस्ताव किसी भी दृष्टि से जनहित में नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य स्टेशन की कीमती जमीन को व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए भूमाफिया के हवाले करना है। सांसद वानखड़े ने
सदन में स्पष्ट कहा कि कुछ जनप्रतिनिधि और प्रभावी शक्तियां रेलवे स्टेशन को स्थलांतरित कर उसके विशाल भूभाग का व्यावसायिक दोहन करने की योजना चला रही है, जिससे अमरावती के नागरिक, व्यापारी, उद्योगपति, विद्यार्थी और सामाजिक क्षेत्र में भारी रोष व्याप्त है। राज्यसभा में बोलते हुए महाराष्ट्र के भाजपा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने देश के मेडिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अनुसंधान को गति देने हेतु रिसर्च लिंक इंटेंसिव नीति को तत्काल लागू करने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी। सांसद डॉक्टर बोंडे ने कहा कि भारत स्वास्थ्य क्षेत्र के परिवर्तन के निर्णायक चरण पर खड़ा है और उच्च गुणवत्ता वाली किफायती मेडिकल टेक्नोलॉजी की मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं ने उत्पादन को भारी मजबूती दी है, लेकिन इसके बावजूद आज का आयात करता है। फसल मंडी का प्रति क्विंटल सेस को हटाने के मुद्दे पर राज्यव्यापी हड़ताल के कारण जिला के सभी एपीएमसी में आज कारोबार बंद रहा। फलस्वरूप करोड़ों का लेन देन ठप रहने की जानकारी मिली है। जिले के अमरावती सहित सभी मंडियां आज बंद रही। अकेले अमरावती मंडी में ही फिलहाल सीजन होने से करोड़ों का कारोबार है। सोयाबीन, कपास और अन्य उत्पादनों की आवक मंडियों में जारी है। फसल मंडी पदाधिकारियों ने दावा किया कि गुरुवार को ही किसानों, आड़ती व्यापारियों ने इस विषय में सूचित कर दिया था। ऐसे में आज खरीदारों के बिना राज्यव्यापी बंद के कारण सभी मंडियों में सन्नाटा रहा। महात्मा फुले बहुउद्देशीय संस्था राधानगर ने परसों रविवार शाम 7 सितंबर को 11 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में 10वां बहुराज्य स्तरीय माली समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन का एवं विवाह बंधन पुस्तक के प्रकाशन का कार्यक्रम आयोजित किया है। जानकारी दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। इस समय प्रभाकर घाटोल, दीपक लोखंडे, प्रकाश लोखंडे, इंजीनियर केशवराव झाड़े, दिवाकर फरकाड़े, संजय गणोरकर, प्रवीण पेटकर, प्राध्यापक रुपेश फसाटे आदि उपस्थित थे। आदिवासी फासेपारधी समाज संगठन ने आदिवासी प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला तथा कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक चंद्रशेखर राठौड़ द्वारा अपात्र लाभार्थियों के गैरकानूनी लाभ नामंजूर किए जाने के प्रतिशोध में उक्त दिनों में बदनामी का कड़ा विरोध करते हुए आगामी 11 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा ले जाने की कोशिश को उक्त अधिकारियों और शासन को बदनाम करने का प्रयास बताया। आज दोपहर मराठी प्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में इस समय संगठन के अध्यक्ष राजेश चौहान, उपाध्यक्ष शामराव भोसले, सचिव संतोष पवार, कोषाध्यक्ष महिलेश चौहान और अन्य उपस्थित थे। शिक्षकों को टीएटी की सख्ती व अन्य प्रलंबित मांगों को लेकर शिक्षक व शिक्षकेतर संगठन समन्वय समिति की तरफ से आज शुक्रवार 5 दिसंबर को संपूर्ण राज्य में सामूहिक अवकाश लेकर शालाबंद आंदोलन किया गया। अमरावती में भी समिति की तरफ से यह आंदोलन कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शालेय शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे के नाम जिलाधिकारी आशीष येरेकर व जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्रा को ज्ञापन सौंपा गया।